आज भी कोई गृहिणी घर में साधन सामग्री की कमी होते हुए भी अतिथि का प्रसन्न मुख से आदर सत्कार कर उन्हें इष्ट भोजन से तृप्त कराती है तो कहा जाता है कि उसके पास द्रौपदी की थाली है। इस तथ्य के पीछे एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडव वनवास में थे, राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में राज कर रहे थे। अतः धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन के हाथ में राज्य का कारोबार था। एक बार महर्षि दुर्वासा अकस्मात कौरवों के दरबार में आए। यद्यपि वे अकस्मात आए थे, दुर्योधन ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, उनकी स्नान संध्या भोजन निद्रा हेतु अति उत्तम सुविधा उपलब्ध कराई। पर एक दिन, मामाश्री, मैं ऋषि दुर्वासा की सेवा करते करते थक गया हूँ। मेरे से इनकी अब और सेवा नहीं हो रही। भांजे दुर्योधन, बस एक बार ऋषि दुर्वासा तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो फिर तुम उनसे मुंह मांगा वरदान प्राप्त कर सकते हो। हाँ, और यदि ऐसा हुआ तो फिर तो उन पांडवों का सर्वनाश निश्चित है। मामाश्री, मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा। मेरे वरदान मांगने से पांडवों का सर्वनाश कैसे? भांजे दुर्योधन, ऋषि दुर्वासा जब तुमसे प्रसन्न होकर कोई इच्छित वरदान मांगने को कहें तब तुम पांडवों के हित की बात कहना और उनसे विनती करना कि वो तुम्हारे भाइयों के पास जाकर उन्हें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। वनवास में रहने वाले दरिद्र पांडव इतने लोगों के भोजन तथा आदर सत्कार की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। तथा उन्हें दुर्वासा ऋषि के बहुचर्चित क्रोध का ऐसा अनुभव होगा कि पांडवों का गर्व चूर चूर हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से सब पांडव नष्ट हो जाएंगे भांजे। हाँ। पर साथ ही साथ तुम्हें उन्हें एक जरूरी बात और कहनी है कि वो पांडवों और द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात ही अपनी शिष्य मंडली को लेकर जाएं, ताकि पांडवों के सौभाग्य में वृद्धि हो। पर ऐसा किस लिए मामाश्री? भांजे, वो इसलिए क्योंकि जब पांडव यहाँ से पराजित होकर गए वो अभाव से ग्रस्त थे। उन्हीं पांडवों के उद्धार के लिए पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ने युधिष्ठिर को सूर्य की आराधना करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप सूर्य ने युधिष्ठिर को एक ऐसा अक्षय पात्र दिया जिसमें भोजन तब तक समाप्त नहीं होता जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती। मामाश्री, मैं समझ गया कि मुझे क्या मांगना है। इसके पश्चात दुर्योधन दुर्वासा ऋषि से इच्छित वरदान मांगने हेतु उनके कक्ष में पहुंचता है। दुर्वासा मुनि तृप्त और संतुष्ट होकर दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। मुनिवर, मैंने यथाशक्ति आपका आदर सत्कार किया है, उससे आप संतुष्ट हो, ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है तथा इससे मेरा पुण्य भी बढ़ेगा। ये विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसा ही पुण्य मेरे भाई पांडवों को भी मिले, ऐसी मेरी तीव्र इच्छा है। आप अपना अगला पड़ाव वन में रहने वाले मेरे पांडव भाइयों के यहाँ करें तथा आप अपने शिष्यों समेत एक समय के भोजन का लाभ पांडवों के यहाँ भी लें। मेरी बस इतनी ही इच्छा पूर्ण कीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। दुर्योधन इस बात से खुश होता है। दूसरे दिन दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्यगण जब तक पांडवों की पर्णकुटी पहुँचे तब तक दोपहर के भोजन का समय निकल गया था। वहां पहुंचते ही ऋषि दुर्वासा ने पांडवों को भोजन के लिए कहा, जिस पर द्रौपदी कुछ बोल न सकी। वो बुरी तरह से डर गई थी। उनकी पर्णकुटी में अनाज का एक कण भी बाकी नहीं था। भगवान सूर्य का दिया अक्षय पात्र तो मैंने मांझ धोकर रख दिया है। ऐसी स्थिति में शिष्यों के साथ आए दुर्वासा ऋषि के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करूं? दुर्वासा ऋषि ने हमारे यहाँ स्वयं भोजन की इच्छा जताई है। दुर्वासा ऋषि स्नानादि से निवृत्त होकर अपने शिष्यों के साथ कुछ ही देर में आते ही होंगे। उनके आने तक भोजन का प्रबंध नहीं हुआ तो उनके क्रोध की अग्नि में हम सब जलकर भस्म हो जाएंगे। हे कृष्ण, अब आप ही इस संकट से बाहर आने हेतु हमारी सहायता कर सकते हैं। हे माधव, आपने सदैव मेरी लाज बचाई है, आज भी मेरी रक्षा के लिए आओ प्रभु। हे कृष्ण, आ जाओ। हे केशव, आ जाओ। द्रौपदी भगवान कृष्ण की आराधना करती है और उन्हें पुकारती है। द्रौपदी की पुकार पर श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं। कृष्ण को वहाँ देखकर सभी पांडव उन्हें प्रणाम करते हैं। द्रौपदी की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। क्या बात है, तुम सब बहुत परेशान हो?
द्रौपदी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दो। हे कृष्ण, मेरी विवशता ये है कि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए आने वाले हैं और घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मैं आपको क्या खिलाऊं? इसलिए मैंने आपको याद किया है। हमारी सहायता करो मुरलीधर। क्यों? तुम्हारे पास तो सूर्य देव द्वारा दिया गया अक्षय पात्र है। क्या तुम मुझे उस अक्षय पात्र में से भोजन नहीं खिला सकती? केशव, यही तो दुविधा है कि मैं उस अक्षय पात्र से भोजन कर चुकी हूँ। अब उस अक्षय पात्र से भोजन प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा, तुम उस अक्षय पात्र को मेरे समक्ष लाओ, मुझे तो तभी यकीन होगा। ठीक है, मैं वो अक्षय पात्र आपके समक्ष ले आती हूँ, पर यदि उस पात्र से भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो आपको ही दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होगी। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास अक्षय पात्र लेकर आती है। उस अक्षय पात्र में साग का एक छोटा सा पत्ता चिपका हुआ था, जो भगवान कृष्ण को दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने उस पत्ते को खाया और मानो पूरी सृष्टि और परमेश्वर की भूख उस साग के एक पत्ते से शांत हो गई थी। उसी क्षण स्नान हेतु गए दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्य गणों को भी लगा जैसे उनका पेट भर गया है तथा वे डकार देने लगे हैं। अतः पांडवों के यहाँ वापस आने का विचार स्थगित कर वे आगे की यात्रा पर निकल गए। इसलिए कहते हैं, ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा होना अति आवश्यक है और यदि सच्चे हृदय से भगवान को याद किया जाए तो वो हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। और आज भी हर घर में रात्रि के समय प्रभु के नाम का एक निवाला रखने की प्रथा है, ताकि ईश्वर गृहिणी की थाली को द्रौपदी की थाली की तरह हमेशा अन्न और सुख समृद्धि से भरा रखें, जिससे कोई भी अतिथि भूखा न रहे।